दीपावली के बाद से उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार अपने रंग बदल रहा है। मौसम विभाग का नया अपडेट है। आने वाले दिनों में पारा और गिरेगा, साथ ही ठंड बढ़ेगी। यूपी के पूर्वांचल के जिलों में मुकाबले पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में ठंड पूरे शबाब पर रहेगी। वजह साफ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिले उत्तराखंड राज्य से सटे हुए हैं, क्योंकि हर दिन पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों पर असर सीधा देखने को मिल रहा है। दीपावली के बाद से ही ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। आए दिन सुबह दोपहर शाम में तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। 2 महीने पहले मौसम वैज्ञानिक ने ये पहले अनुमान लगा दिया है कि इस बार जो है कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। लेकिन इन सब के बीच हम आज कुछ सवाल जानने आए हैं कि क्यों इतनी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और क्या वजह है इसकी, कि 20 सालों में ऐसा क्या हो रहा है इस साल की ठंड जबरदस्त पड़ेगी और कितने महीने तक रहेगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर 20 सालों में ये पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है कि यह ठंड जो है काफ़ी कड़ाके की पड़ने वाली है। लोगों को ये जो पूर्वा हवा है उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये पूर्वा हवा है वो आखिर क्या है, और जिस तरीके से ठंड पड़ रही है उसमें आम जनमानस को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भदोही, बनारस, हर जगह जो है तापमान में गिरावट देखी जा रही है। पहाड़ों पर भी इन दिनों लगातार जो है बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो कुछ ऐसे ही सवाल जानने के लिए हम आज आए हुए हैं केएमपीजी कॉलेज के भूगोल विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह यादव के पास। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है जो 20 साल में ऐसा क्या घटित हुआ है, ऐसा क्या चीज समुद्री तट पे ये देखने को मिल रहा है कि इतनी ठंड पड़ेगी। कुमार सिंह यादव है, विभागाध्यक्ष भूगोल। देखिए, जो आप मौसम संबंधी प्रश्न किए हैं उसका कारण ये है कि प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर एक उष्णकटिबंधीय धाराएं उत्पन्न होती हैं जो लगभग 20 वर्षों का अंतराल या कभी कभी 4-5 वर्षों का अंतराल होता है। और उस धारा में, जिसको हम लोग भूगोल की भाषा में कहते हैं कि हमबोल्ट धारा, वो हमबोल्ट धारा में तापमान में वृद्धि और कमी दोनों हो जाती है। और वह धारा उष्णकटिबंधीय धारा में करीब करीब जो है 20 सेंटीग्रेड के आसपास तापमान में वृद्धि हो जाती है और कभी कभी उस धारा में तापमान में गिरावट आती है। इसके कारण दक्षिणी ध्रुव के तरफ से, उधर से पेरू तट से हवा जो जलधारा है वो आगे बढ़ती है और इससे पूरे दुनिया के मौसम पर प्रभाव पड़ता है। और इससे 2 तरह की होती है। वो धारा है एल नीनो और ला नीनो। एल नीनो जो है गर्म धारा है और ला नीनो जो है ठंडी धारा है, लेकिन मौसम पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये मुख्य रूप से कई बार जो है ठंडक पड़ती है। उत्तरी ग्लोब में जब हवाएं आती हैं, पूर्वा हवा के बन करके आती हैं और मौसम ठंडा हो जाता है। कभी कभी देखिए आजकल जो है तमाम ऊंचे स्थानों पर बर्फ पड़ रही, उसी के कारण है कि हमबोल्ट धारा जो है गर्म हो गई है और उसके कारण तमाम तरह की समस्याएं, और संभावना है कि फरवरी तक घनघोर जाड़ा पड़ने की पूरी संभावना है। यही नहीं, ये जब एल नीनो धारा जब गर्मी आती है तो मछलियां उस धारा में मर जाती हैं। तो सबसे बड़ा एक संकट ये है कि जो मछलियां खाद्यान्न के रूप में लोग खाते हैं वो जो है कमी आ जाती है, मछलियां मरने लगती हैं। तो सारा का सारा जो श्रेय है मौसम चेंज का, उसमें एल नीनो और ला नीनो दोनों की भूमिका होती है। जैसा कि अभी नवंबर माह का ये लास्ट महीना चल रहा है, दिसंबर भी शुरू हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो ये नवंबर महीना जो पूरा पड़ा हुआ है, इसमें भी तापमान में और गिरावट होगी? बिल्कुल, ये तापमान में गिरावट होगी, क्योंकि अभी ये उत्पन्न हुई है पेरू तट पर और ज्यों-ज्यों आगे वो बढ़ेगी, निश्चित तौर पर ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक जो है मौसम में काफी जो है करवट आएगी। पूर्वा हवा क्या है? पूर्वा हवा ये है कि उसी के द्वारा जो है ये जब ठंडक हो जाती है, जिसको हम लोग समुद्री समीर कहते हैं, उस समीर के आधार पर जो है एक सिद्धांत होता है समीर, उसके आधार पर पूर्वा हवा चलती है।